विद्वान व्यक्तियों की कुछ अलग ही पहचान होती है। यदि हमारे अंदर विद्या है और हमने अपनी विद्या को सही मात्रा में, सही रूप से अपने हृदय में उतारा है, तो इसकी पहचान आपकी वाणी करती है। हमारी वाणी बताती है कि हम कितने शिक्षित हैं और हमारे ज्ञान कितना है। यदि सही मायने में हमारे अंदर विद्या है तो हम अपने मित्रों के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। ये विद्या बताता है। और अहंकार बताता है कि आप स्कूल तो गए, लेकिन स्कूल जाने के बाद आपने सिर्फ जानकारी प्राप्त किया है, आपने विद्या प्राप्त नहीं किया है। जानकारी क्या? न्यूटन्स लॉ, ये जानकारी है। इसके विषय में सही रूप से हम नहीं जानते हैं। न्यूटन्स का जो लॉ है वो आज न्यूटन ने इस चीज़ को जाना और अपना नाम दे दिया तो हो गया न्यूटन लॉ। लेकिन असल में क्या न्यूटन जो लॉ है, क्या इससे पहले नहीं था? इससे पहले था, लेकिन न्यूटन जाना और न्यूटन ने अपने पन्नों में लिख दिया, अपने पेपर में लिखा, डॉक्यूमेंट्री उनका हो गया, तो उन्होंने अपना लॉ बना दिया। उसी तरह इस संसार में बहुत ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आके जब हमें समझाता है तो हम समझते हैं कि हाँ, ये चीज़ है। टीचर भी हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमें समझाते हैं कि संस्कार क्या है, हमारे बात विचार कैसा होना चाहिए, हम अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छे रूप से कैसे इसे ढाले बनाएं। तो ये सही मात्रा में ये विद्या से ही हमें प्राप्ति होती है। कौन सा विद्या? तो जो विद्या हमें संस्कार के रूपों से, संस्कार के गुणों से जो हमें बनाता है, वो विद्या होता है। सौ विद्या या विमुक्ते, विद्या वही होती है जो मुक्ति दिला दे। स्कूल जाते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और वो आते हैं, फिर उसे रटंत विद्या के रूप में उसको हम प्रयोग करते हैं, फिर लिखते हैं और पास हो जाते हैं। ये तो पास होने का वृद्धि है, ये तो पास होने का गुण है। लेकिन सही मात्रा में हम ज्ञानी कैसे बने, हम जानकारी कैसे प्राप्त करें? तो कुछ भी जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो हम अपने आगे की ओर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके लिए ज्ञान की सबसे ज़्यादा अत्यधिक। जितने ज्ञानी व्यक्तियों को देखिएगा, जहाँ तक कि मैंने मिला है सबसे, उनके अंदर त्याग का गुण बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वो मैं कह के कुछ ऐसा सामान अपने साथ नहीं रखते हैं। ज्ञान अत्यधिक ज़रूरत होता है हर इंसान को कि वो ये जान जाए कि संसार में एक समय ऐसा आएगा जो अभी आपके पास है वो आपके पास नहीं रहेगा। जिसे आपने अर्जित किया है वो आपके हाथ से छूट जाएगा। तो अच्छा है ये आप स्वयं छोड़ें, क्योंकि हमारे मृत्यु के बाद हमारा संतान दान नहीं करेगा। आपके नाम और हमारे नाम कुछ भी दान नहीं करेगा। क्या हम करते हैं? हमारे पिताजी चले गए हैं, क्या पिताजी के नाम से क्या हम दान किए? नहीं किए। तो हमारे बच्चे हमारे नाम से कैसे दान करेंगे? तो अच्छा है अपने इन्हीं हाथों से दान करें। दान करने से क्या होता है? दान करने से धर्म की उपलब्धि नहीं होती है, दान करने से पाप कटता है। दान करने से आपका जो जीवन के अंत समय में जब
आप उस मार्ग में जाइएगा तो वहाँ पर ही आपका किया हुआ दान आपके सम्मुख आते रहेगा, जो आप ही को अल्टीमेटली लाभ होने वाला है। तो दान करें, दान करें और अपने आप को सजाएं, क्योंकि सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हैं जो खुद को सजा सकते हैं और कोई नहीं आपको सजाएगा। आप खुद को चेंज कर सकते हैं, ये है आपका गुण। तो प्रयास करिए, खुद में परिवर्तन, प्रत्येक दिन कुछ अच्छा सीखिए, उसका प्रयोग कीजिए। गीता है तो गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करें, श्रवण करने का, सुनने का अभ्यास रखिए। अच्छे अच्छे महात्माओं का, संतों का कथा सुनिए, मोबाइल में उसका श्रवण कीजिए। आपका मन, आपके हृदय के जो आपकी गुण है वो अपने ही चेंज होना शुरू हो जाएगा खुद से, क्योंकि संस्कार जो है वो संस्कार ही ये बताता है कि सही मायने में आपने अपने गुरु से कितना ज्ञान प्राप्त किया है, ये संस्कार बताता है। आलोचनाओं से बचें, आलोचना से भी पाप अधिक होता है। यदि आप किसी का बुराई कर रहे हैं तो उनकी जो बुराई का जो पाप है वो आप में आ जाता है, क्योंकि आप किसी नॉर्मल व्यक्तियों के विषय में बात कर रहे हैं। नहीं, भगवान का चर्चा करें, शिव चर्चा करें, कृष्ण चर्चा करें, और प्रभु का चर्चा करते करते जीवन तो यूं ही बीतते रहेगा। और एक दिन प्लेटफॉर्म आएंगे जब आप इस ट्रेन रूपी शरीर से उतर जाइएगा, और वो जो काले रंग के कपड़ा पहन के कौन आते ट्रेन में, हाँ, यमराज, इस बॉगी में आएंगे यमराज जी, और आकर के आपको बड़े प्यार से बोलेंगे उतर जाने। उतर गए तो ठीक है, वरना आप तो जानते ही हैं, अच्छे कर्म करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।